हेलो दोस्तों, नमस्कार। जून 2023 का यूजीसी नेट का जो पेपर था उसको हम हल करने जा रहे हैं। 3 भाग हम इससे पहले हल कर चुके हैं और तीनों भाग में हमने एक बात देखी थी कि हर सवाल और उसकी गुणवत्ता बहुत मायने रखते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल थे और आज के भाग में भी आपको नए सवाल देखने को मिलेंगे, तो उनको आप नोट करते रहिएगा। सवाल नंबर 66 देखते हैं। 66 क्या कहता है? सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और वहाँ सूची 1 में है उसने कहा था कहानी, और उसने कहा था कहानी में जो पंजाबी शब्द आए हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, जबकि सूची 2 में उनके हिंदी में जो अर्थ है वो दिए गए हैं। तो दोनों को मिलाना है, मैच करना है। आइए देख लेते हैं शब्द कौन कौन से हैं। कुड़माई, कुड़माई, तेरी कुड़माई हो गई। बार बार ये संवाद उस कहानी में आता है। उसने कहा था 1915 में एक कहानी आती है, उसने कहा था। आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध पर केंद्रित कहानी थी, पूर्वोदित शैली में रची गई थी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी। उसके बारे में आप सब बातें जानते हैं। तो तेरी कुड़माई हो गई मतलब तेरी सगाई हो गई। तो कुड़माई का मतलब है मंगनी हो गई, सगाई हो गई। तो पहला दूसरे के साथ मैच कर जाएगा और पहला दूसरे के साथ मैच करेगा तो यहाँ पर दूसरा और तीसरे ऑप्शन में 2 जगह ये स्पेस हमारे पास बनता है। फिर है घुमाओ। घुमाओ बोलते हैं ज़मीन की नाप को। घुमाओ ज़मीन की नाप होती है पंजाबी में, तो बी का चौथे के साथ मैच होगा, ये हो गया। खोता बोलते हैं गधे को, खोते बोलते हैं गधे को, और तिमी बोलते हैं स्त्री को, महिला को तिमी बोलते हैं। तो पंजाबी में ये 4 जो शब्द थे इनके अर्थ हमने मैच कर दिए। तो तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका सही है। खोता गधा ये पहले के साथ मैच कर गया, सही है। और तिमी ये है स्त्रियों को बोलते हैं, यानी कि डी का तीसरे के साथ मैच हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो अजीबोगरीब तरीके से सवाल पूछा गया था। आई थिंक इससे पहले इस कहानी से ऐसा सवाल तो नहीं आया होगा। सवाल नंबर 67 की तरफ आते हैं। देखिए, ये भी एक नया दृष्टिकोण है सवाल को पूछने का। 67 क्या कहता है? परीक्षा गुरु उपन्यास है आपके पास। परीक्षा गुरु अमूमन पूछा जाता है, परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष कितना था, पात्र कौन सा था, या उसका कोई संवाद आ गया, इस तरीके का सवाल होता था। लेकिन इस बार के जो पेपर में सवाल थे उनका एक शैली ही अलग थी। देखिए, परीक्षा गुरु उपन्यास के जो प्रकरण हैं उनके शीर्षक दे दिए गए हैं और उनके शीर्षक में बताना है कि कौन सा शीर्षक इस उपन्यास का है। देखिए, इसके जो प्रकरण हैं उनके शीर्षक मैच करने हैं। आपको बता दें, परीक्षा गुरु उपन्यास में 41 प्रकरण थे। 41 के नाम आपको पता होने चाहिए, और नाम अगर 41 के पता है तो उनमें से आप निकालेंगे। देखिए, इसमें दुर्जनता की जहाँ तक बात करें तो दुर्जनता कोई प्रकरण का शीर्षक था नहीं। इसमें जहाँ तक हमें याद आ रहा है ईश्वर प्रेम ये भी नहीं था। हाँ, प्रामाणिकता एक इसमें प्रकरण था, और प्रामाणिकता प्रकरण 23वां प्रकरण था। 23वें प्रकरण का नाम जो था वो प्रामाणिकता था। ठीक है, और रही बात अदालत की, तो अदालत जो प्रकरण था वो 32वां प्रकरण था। इसमें 32 नंबर का जो प्रकरण है वो अदालत था। प्रेत भय 39 नंबर का था, 39 नंबर का प्रेत भय था। तो प्रामाणिकता, अदालत और प्रेत भय ये तीनों इसके प्रकरणों के शीर्षक थे। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, डी और ई। अगर ये कहीं है तो सी, डी, ई ऑप्शन 2 ये इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन 2। ठीक है, तो 67 का 2 नंबर सवाल जो है वो सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं सवाल नंबर 68 क्या कहता है। 68 कहता है कि इनमें से सत्य कथन आपको बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। तो वैदर्भी रीति में ओजगुण प्रकाशक वर्णों की अधिकता होती है, ये बात सही नहीं है। वैदर्भी रीति की जहाँ तक बात होती है तो उसमें ओजगुण वाले वर्ण नहीं होते, उसमें श्रुति मधुर शब्द होते हैं जो सुनने में अच्छे लगे। सुकुमार, सुकोमल शब्द जो होते हैं संगीतात्मकता के साथ जो प्रयोग होते हैं उनकी अधिकता होती है। जो ओज वाले गुण वाली बात होती है, जहाँ तक महाप्राण वर्णों की बात होती है, टा, ठा, ढ वाले स्पेशली, तो उनका अभाव रहता है, वो अधिक नहीं होते, उनका अभाव रहता है। ठीक है, संयुक्त अक्षर भी आपको बता दें कि वैदर्भी में नहीं होते, तो ये बात यहाँ गलत हो गई। भरत के नाट्य शास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। शुरुआत में नाट्य शास्त्र में जब आप बात करेंगे तो रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द भरत मुनि ने इस्तेमाल किया है, तो ये वाला कथन एकदम सही है आपका। तीसरा देखिए, वामन ने रीति के 5 प्रकार माने हैं, ये बात गलत हो गई। वामन ने रीति के 3 प्रकार माने थे, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, यही 3 थे, जबकि यहाँ पर दिया गया 5, तो ये कथन एकदम से गलत हो जाएगा। कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है, बिल्कुल सही है। कुंतक के अलावा दंडी है, दंडी और कुंतक दोनों ने किसकी संज्ञा दी है? मार्ग की संज्ञा दी है।
ठीक है। हालांकि कुंतक तो मार्ग कहते हुए 3 भेद और भी करते हैं, 3 मार्ग बताते हैं, ठीक है। वो बात यहाँ पर पूछी नहीं गई है, तो 3 मार्ग वो भी बताते हैं। चलिए आपको वो भी बता देते हैं। वो 3 मार्ग कौन कौन से बताते हैं? एक है सुकुमार मार्ग, दूसरा विचित्र मार्ग और तीसरा मध्य मार्ग। ठीक है, फिर से नोट अगर करना चाहे तो आप कर सकते हैं। पहला है सुकुमार, दूसरा है विचित्र और तीसरा है मध्यम। ठीक है, तीसरा कौन सा है? मध्यम। तो ये तीनों मार्ग भी कुंतक ने दिए थे ऋतिको मार्ग कह करके। ये अतिरिक्त जानकारी आपको दे देते हैं, तो ये वाला भी सही हो गया। डी क्या कहता है? भोज ने अवंतिका और मागधी 2 नई वृत्तियों की उद्भावना की। बिल्कुल सही है। जब आप भोजराज की बात करेंगे तो भोजराज ने वैदर्भी, गोड़ी, पांचाली, लाटी के अलावा अवंतिका और मागधी भी नई वृत्तियां दी थी, तो ये बात भी सही है। तो बी डी ई कहाँ है? बी डी ई नंबर 4 में है, तो नंबर 4 इसका एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, तो अब आइए देख लेते हैं सवाल नंबर 69। 69 क्या कहता है? कुछ पुस्तकें दी गई हैं, उनके पहले प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में उनको लगाना है। किताबें हैं दुर्लभ बंधु, पथिक, आदर्श हिंदू, इतिहास तिमिरनाशक और चंद्रकांता संतति। इनमें सबसे पहले आपको पता है इतिहास तिमिरनाशक किताब जाएगी। ये किताब राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की किताब थी। किसकी थी? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की किताब थी। ये उपन्यास था हालांकि, और ये बच्चों के लिए उन्होंने लिखा था, स्टूडेंट के लिए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा। उसके बाद इतिहास तिमिरनाशक के बाद बात करेंगे दुर्लभ बंधु की। ये भारतेंदु का था। किसका था? भारतेंदु का। भारतेंदु ने मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद किया था। मर्चेंट ऑफ वेनिस आपको पता है विलियम शेक्सपियर की रचना थी, उसका अनुवाद हुआ है, और ये 1880 में था। ठीक है, 1880 में। उसके बाद भारतेंदु के बाद आप बात करेंगे चंद्रकांता संतति, यानी कि देवकीनंदन खत्री का। 24 भाग थे इसके, 1880 में ये रचना हमारे सामने आती है देवकीनंदन खत्री की, चंद्रकांता संतति। पहले उन्होंने चंद्रकांता लिखा, बाद में चंद्रकांता संतति लिख दिया था। उसके बाद हम बात करेंगे आदर्श हिंदू की। आदर्श हिंदू 1914 में आता था लज्जाराम शर्मा द्वारा, लेकिन आदर्श हिंदू के बाद आया हमारे पास पथिक। पथिक जो है 1920 की रचना है, 1920 की है पथिक। पथिक लिखा था रामनरेश त्रिपाठी का द्वारा। ठीक है, तो ये इस क्रम से अगर हम क्रम देखें तो सबसे पहले इतिहास तिमिरनाशक, तो डी सबसे पहले है, फिर उसके बाद दुर्लभ बंधु ए, ई, सी, बी, ये दूसरा नंबर वाला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 70 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 70 क्या कहता है? झूठा सच, तमस और जिंदगी नामा, ये 3 उपन्यास हैं। झूठा सच यशपाल द्वारा, और तमस भीष्म साहनी वाला, जिंदगी नामक कृष्णा सोबती का। इनमें अनेक पात्र पंजाबी पृष्ठभूमि के हैं। बिल्कुल सच बात है, ये सारा का सारा, ये देखिए, ये तीनों उपन्यास जो हैं विभाजन की त्रासदी पर लिखे गए हैं, आपको पता होगा, और इनमें बहुत सारे पात्र आपको पंजाबी पृष्ठभूमि के मिलेंगे। तो इसलिए हिंदी उर्दू के अलावा कहीं कहीं पंजाबी के संवाद उनमें आए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये एकदम से सही है। ठीक है, तो ये कथन आपका सही है। दूसरा कथन क्या कहता है कि आपका बंटी के अनुसार बंटी का पूरा नाम अरूप बत्रा है। एक जगह आता है अरूप जोशी, और वो खुद बोलता है कि मेरा नाम अरूप जोशी नहीं, अरूप बत्रा है। तो ये बात भी सही है। तो दोनों कथन इसके सही हैं। कथन एक सत्य है और दूसरा भी सत्य है। पहला वाला उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। कथन एक भी सत्य है और दूसरा भी सत्य है। ठीक है, चलिए आइए अब बात करते हैं 71 की। 71 क्या कहता है कि उपन्यासों में गीतों कविताओं के प्रयोग पर आपको सत्य कथन बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कुछ गीत और ये यहाँ पर रखे गए हैं, इनके बारे में आपको सत्य कथन बताना है। सबसे पहले झूठा सच। झूठा सच जो है यशपाल का है। यशपाल का एक भाग ये 1958 में आया है, एक 1960 में आया है। 2 भागों में ये उपन्यास बटा हुआ है, वतन और देश का भविष्य। ठीक है, तो ये उपन्यास, इसमें पंजाबी कवियों बुल्ले शाह बाबा फरीद की कविताएं प्रयुक्त हैं। नहीं, ये बात नहीं है, तो इस बात में दम नहीं है, ये सत्य कथन आपका नहीं है। ठीक है, दूसरा है जिंदगी नामा में हिंदी कवियों तुलसी सूर के पदों का प्रयोग है। ये बात भी सही नहीं है, जिंदगी नामा में सूर तुलसी के प्रयोग नहीं है, तो ये बात भी गलत है। पहले दूसरी दोनों गलत हो गई। तीसरी बात करते हैं, मैला अंचल में सुमित्रा नंदन पंथ की कविता का इस्तेमाल है। बिल्कुल, सुमित्रा नंदन पंथ की जो कविता थी भारत माता, और उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। पंथ की कविता है मैलांचल, भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सांचल, वो वाली कविता इसमें बिल्कुल प्रयोग की गई है। सही कथन है।
तो चौथा है कि मानस का हंस में मोहिनी रैदास का एक भजन गाती है। ये बात भी सही है, मोहिनी एक गीत गाती है मानस का हंस में, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, और ये वाली पंक्ति जो है वो रैदास की ही है। मानस का हंस आपको पता है 1972 का उपन्यास है, आपको बता दें जानकारी के लिए, ठीक है। और मैलांचल कितने का था? 1954 का, ठीक है। चलिए अब अगला कथन, तमस भीष्म साहनी का जो है तमस का प्रकाशन वर्ष ध्यान है किसी को? यस, 1973 तमस का प्रकाशन वर्ष रहेगा, 1973 में था। तमस में सर्वे भवन्तु सुखिनः इसका प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही बात है ये, सर्वे भवन्तु सुखिनः ये पंक्ति तमस में आई है, ठीक है। इसका उपयोग वहां पर हुआ है, तो ये कथन भी सही है। ये तीनों सी डी ई तीनों सही हो गए, और सी डी ई आपका ऑप्शन है नंबर 3, तो तीसरा उत्तर आपका एकदम सही हो जाएगा।